महेशपुर ग्राम पंचायत का शासकीय प्राथमिक शाला जो गंवटियापारा में स्थित है। आप उसकी स्थिति प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये जो अहाता है, इसे गांव की दबंगई कही जाए या मनमाने तरीके से उप सरपंच के द्वारा ही इस तरीके से कब्जा किया गया है जो छात्रों के जान से खिलवाड़ भी से कहा जा सकता है। और जब इस परिसर की जो लंबाई चौड़ाई थी, जो पैमाना था, वो तकरीबन खसरा नंबर 70-1 में इसके हिसाब से 12 मीटर पूर्व दिशा में जो 149 मीटर ही बनाया गया है, जबकि इससे 159 मीटर करीब रहना चाहिए था। उसके रकबा को कम करते हुए आप देख सकते हैं जो अहाता के बगल से वो दीवार वहाँ से सीधा आना था, वो दीवार सीधा ना आकर इस पूर्व दिशा की ओर मोड़ते हुए इस अहाते का निर्माण स्कूल से सटा करके कर दिया गया और स्कूल की ज़मीन को कब्जे में ले लिया गया। नतीजा यह जो दरारें देख रहे हैं, यह बाउंड्री वाल कभी भी स्कूल के अंदर गिर सकता है। जहां बच्चे बैठते हैं उनकी जान तक जा सकती है। इसकी जानकारी जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ के एक जागरूक नागरिक के द्वारा दी गई है और कई लोगों के द्वारा अधोहस्ताक्षरित पत्र भी दिया गया है। किंतु अभी तक 8 मई 2022 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई इस दिशा में ना होना क्या दर्शाता है? आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एसी कमरों में बैठकर केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें बच्चों की जान से कोई लेना देना नहीं। कि आखिर लगभग 1 साल शिकायत किए हुए हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर नतीजा इसका क्या हो सकता है? बेहद ही दुखद हो सकता है। दुर्घटना में बच्चों की जान तक जा सकती है। अब देखना होगा इस खबर के बाद जो स्कूल शिक्षा के जिम्मेदार अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कैसी कार्रवाई करते हैं इस जनप्रतिनिधि के खिलाफ जिसने स्कूल की भूमि पर कब्जा कर रखा है। यह तो देखने वाली पंचायत में स्कूल के अहाता पर जो कब्जा किया गया है, इसकी शिकायत आपने कब दी थी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसकी शिकायत हत्या के लिए हमने कई बार ऐसा शिकायत दिया है। इसके विषय पर यहाँ जनसंवाद को भी दिए और आपका जनदर्शन में भी दिए हैं और दिनांक 3/8/2021 की आवेदन एवं 17/8/2021 की छाया प्रति, पटवारी पंचनामा की छाया प्रति, अहाता के ऊपर निर्माण किए गए घर की फ़ोटो की छाया प्रति सब हमने लगा करके जो है इस दस्तावेज पे दिया है, जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पटवारी पंचनामा जैसा हमने देखा, पटवारी पंचनामा में भी ये प्रमाणित हो चुका है कि उस अहाता पे कब्जा किया गया है। तो 3 साल लगभग 2.5 साल हो गए, ये बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, ये क्या मानते हैं आप इसको? तो इस विषय को मैं ये मानता हूँ, जैसे यहाँ पर जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, इसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार, जो पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे काम के एवज पर काम जैसे इनको ज़्यादा हो चुका है। यहाँ काम के वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि। जैसे हमने कई बार इनको मौखिक भी, लिखित भी और ऊपर लेवल तक, तो जैसे मैं समझूं कि यहाँ जैसे उप सरपंच जी हैं, वो स्वयं अपना जो है उस हत्ते पे निर्माण किए हैं। जैसे हत्ता की लंबाई थी 161 मीटर, हत्ते की लंबाई थी, जिसमें अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करते हुए उप सरपंच जी ने और उस 161 मीटर के हत्ते को 159 लगभग 159 मीटर उसको घटा करके घुमा दिए हत्ते को अपना घर बनाने के नाम पर। और वो हत्ता ऐसा लाया गया है जहाँ पर क्लासरूम के खिड़की से 1 मीटर के अंतराल पर वो हत्ता आया है फिर। और जैसे पहले आ रहा था तो 5 मीटर के फासले से आ रहा था, खिड़की की दूरी 5 मीटर थी उस हत्ते की दूरी।
जिसमें अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, घर बनाने के लिए उप सरपंच महोदय वीरेंद्र कुमार राजवाड़े, पिता जो है हरिशंकर, स्वर्गीय हरिशंकर राजवाड़े, इन्होंने अपने उसमें जो है कि 22 से 25 नग ऐसे है, जिसमें इसमें लिखा है प्रतिवेदन में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें जो है हत्ता निर्माण करके उसको घुमा करके हत्ता को और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, यदि और वो हत्ता में जो है बिल्कुल पूरा दरार आ गया है, पूरा दरार है उसमें। क्या विद्यार्थियों पे किसी तरह का खतरा भी बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं लिखा हूँ, उसमें हम लोग आवेदन में भी ऊपर को जो आवेदन निवेदन किए हैं, हम आग्रह भी नहीं किए हैं, उसमें हम साफ साफ लिखे हैं इस विषय को, एक भी बिंदु हमने नहीं छुपाया है, उसमें साफ दर्शाते हुए जो उच्च स्तरीय जांच भी कलेक्टर महोदय के द्वारा जो जांच में भेजा गया, पटवारी साहब आए थे, वहाँ पर सब साफ सुथरा, वहाँ पर धमकी भी दिया जा रहा था उप सरपंच महोदय के द्वारा, दौड़ा गया था मारने पीटने के लिए, ऐसे करके गाली गलौज बकते हुए वहाँ पर। फिर भी हम लोग जो है कि वहाँ पर नहीं डरे, और जो है कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार वहाँ जांच हो रहा था, तो हमको उनका भी सम्मान करना पड़ा, अधिकारी महोदय का। वहाँ पर गणमान्य नागरिक थे, गांव के वरिष्ठ व्यक्ति थे, वहाँ पर जांच के दौरान पंचनामा बने हैं सारे, वहाँ पर दस्तखत हुए हैं। तो इसलिए हमने जो है कानून को ऐसा मानते हुए जो है हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। वो आवेश में आकर बहुत ऐसा उल्टा सीधा गाली गलौज भी वहाँ पर दिए जैसे, तो हमने कुछ उसको नहीं समझा। जाँच हुई, जाँच में सही पाया गया, और वह सारे तथ्य यहाँ पंचनामा में बनाए गए हैं, प्रतिवेदन में बनाए गए हैं। अब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हत्ता यदि किसी दिन अगर खुदा न खास्ता अगर टूट जाता है, तो खिड़की से सीधा अंदर जाएगा जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ 1 मीटर का ही, आधा मीटर का फासला में गया है वो हत्ता। तो मैं निवेदन चाहूँगा इस तरह से, जैसे हम गांव स्तर से कभी काल पहुंच पाते हैं कहीं अधिकारी कर्मचारी के पास, तो हम आवेदन देते हैं इस विषय को गंभीरतापूर्वक अधिकारी कर्मचारी महोदय को, या भी हमारे प्रतिनिधि महोदय लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम इस विषय ऐसा ना करें। खुद प्रतिनिधि हो करके ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो इस पे हम जनता क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आवेदन निवेदन दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई करना नहीं करना अधिकारी कर्मचारी महोदय लोग का काम है। आज तक किसी प्रकार का कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है महोदय। अब क्या कहें, अब इस पर हम क्या कर सकते हैं? ठीक।